आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सवाल के ऊपर जो मैंने अक्सर लिखा देखा है, अक्सर लोग उसे पूछते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इस सवाल के जवाब को जानने की इच्छा होगी। तो वो सवाल ये है कि हम गुरु को कैसे ढूंढें, हमें गुरु कैसे मिलते हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ये गुरु कहाँ मिलते हैं, मुझे गुरु की जरूरत है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे गाइड करे, जो मुझे रास्ता दिखाए बताए, लेकिन ये हमें मिलेगा कहाँ। और लोगों को जिनको गुरु मिले हुए होते हैं उनके अंदर भी ये सवाल होता है, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, अपनी दिशा बदलना चाहते हैं, या वो जहाँ हैं जैसे भी हैं सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसीलिए ये सवाल बहुतों के अंदर पैदा होते हैं, फूटते हैं और लोग इन्हें जानना चाहते हैं। तो उसके बारे में आज मैं अपनी समझ से, जितनी मेरे अंदर समझ है इस समय तक, उसके अनुसार मैं इसके ऊपर जवाब देना चाहूँगा अपना। और मैं आशा करूँगा कि आपको वो गहराई में समझ आए, क्योंकि मैं मोटी मोटी बातें नहीं करूँगा जो आपके ऊपर से निकल जाएँ और बस आपको सुनने में अच्छी लगें। मैं ऐसी बातें करूँगा जो सत्य हूँ, जिनका एक अर्थ हो, जो ऐसे हवा के झोंके से हिल ना जाए, जिन बातों का कोई मीनिंग हो, जिनसे आपको डायरेक्शन मिले, जिनसे आप भटके ना, उसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो हमें बहुत बेसिक में ये समझना होगा कि मैं यहाँ जो गुरु की बात कर रहा हूँ, वो गुरु कोई ऐसा पर्सन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने बस ऑरेंज कपड़े पहने हों, वो कोई कथावाचक हो, वो हर समय भगवान की बातें करता हो। केवल गुरु ये नहीं होता, और ज्यादातर केसेस में आज की डेट में ये फ्रॉड होते हैं। गुरु का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड कर सके। गुरु का जो सिंपल मीनिंग है वो यही है। अब लेकिन इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो एक जो पहला लेयर, सबसे पहले जो, क्योंकि अक्सर लोग इसी चीज से बंधे हुए होते हैं, इसी चीज में फंस जाते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन ये बहुत गहरी है अगर आपको समझ आ जाए तो। गुरु जो है ना, अपने आप में वो गुरु तत्व की बात होती है, वो एक एलिमेंट है। समझ आ रहा है आपको? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होगा कभी भी, कभी भी कोई भी गुरु कोई व्यक्ति नहीं होगा। उस व्यक्ति के अंदर वो गुरु तत्व होता है, इसलिए वो व्यक्ति गुरु आपको लगता है, दिखता है, बनता है फिर आपका वो। हम हमेशा सोचते हैं कि गुरु एक व्यक्ति होगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्व है, वो एक एनर्जी है। एक प्रकार से आप समझ लीजिए सिंपल भाषा में और ज्यादा, एक एनर्जी है जो उस व्यक्ति के अंदर उस समय के लिए है, और वो इसलिए आपको गाइड कर पा रहा है। तो वो आपके लिए उस समय गुरु हो गया। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति गुरु होगा, कभी भी वो गुरु प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति है। व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन जो गुरु तत्व है उसमें कोई कमी नहीं है। जो गुरु तत्व है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गुरु है, लेकिन व्यक्ति के अंदर हमेशा इम्प्योरिटी रहेंगी। वो मनुष्य है, मनुष्य यहाँ धरती लोक पे कर क्या रहा है, वो अपनी इम्प्योरिटीज से प्योर होना चाहता है, तभी वो यहाँ पे कर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि पूरी बात समझ आए। मान लीजिए एक गुरु है, वो कुछ भी ऐसा कर्म करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए बस वो मजे के लिए किसी पशु को बहुत बुरी तरह मारते हैं, ठीक है, फिजिकली मारते हैं उसको। तो वो जो व्यक्ति है, उसका जो शिष्य है गुरु का, उसको लगेगा कि ये क्या किया, ये बुरा किया। तुरंत वो जजमेंट जाएगा कि ये व्यक्ति गुरु होने लायक ही नहीं है, इसका मतलब मेरा ये बुरा व्यक्ति है। ये बस एक एग्जाम्पल है। ऐसे कोई भी कर्म जो आपको लगता है कि वो गुरु सही नहीं कर रहा, वो व्यक्ति सही नहीं कर रहा, तो आप उस गुरु से दूर होना चाहेंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन के अनुसार वो व्यक्ति नहीं चल रहा है। पर अगर आपने उस व्यक्ति में गुरु तत्व को देखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये जो अभी इसने पशु को मारा है फालतू में, बिना बस मजे के लिए, ये इस व्यक्ति ने मारा है। गुरु ऐसा नहीं कर सकता, गुरु नहीं करेगा ऐसा, और करेगा तो उसमें बहुत बड़ा मीनिंग होगा, कोई अर्थ होगा, वो आपको सिखाने के लिए कुछ ऐसा करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बस मजे के लिए कर रहा है, तो वो उस मनुष्य का एक गुण है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, उसके अंदर गुरु तत्व अलग है और वो मनुष्य अलग है, उसकी मनुष्यता अलग है। अब दूसरी बात ये है, दूसरी लेयर ये है, जो उस सवाल का जवाब भी है कहीं ना कहीं, कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, हम गुरु को ढूंढ ही नहीं सकते। हम गुरु को कैसे ढूंढेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हम ना जब भी गुरु से बात कर रहे हैं, हम केतु बन के करेंगे, ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है। जब भी हम झुके हुए होंगे, जब भी हम सरेंडर की स्टेट में होंगे, तभी हम गुरु को ढूंढेंगे, तभी हम गुरु की बात भी करेंगे, तभी हम गुरु को समझ भी पाएंगे। तो जब भी हम इस स्टेट में होंगे, तो हम तो लाचार है ना, एक प्रकार से आप देखें तो आप लाचार हैं, है नहीं वैसे। अब वो मुझे कभी और समझाना पड़ेगा कि झुकने में ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अभी के लिए हम उस समय, आप समझें कि हम उस समय लाचार हैं एक प्रकार से, क्योंकि हम सरेंडर स्टेट में हैं। हम चाहते हैं कोई हमारी हेल्प करे, हम चाहते हैं कोई हमें गाइड करे। उस समय आप गुरु को ढूंढेंगे, आपको लगता है? नहीं। उसका जवाब सवाल का यही है कि गुरु आपको ढूंढते हैं, हमेशा गुरु आपको ढूंढेंगे, चाहे वो कोई भी गुरु हो। ये आपको समझना होगा। हम उस स्टेट में ही नहीं रहते कि हम गुरु को चुने, और आपका चुना हुआ गुरु हमेशा छोड़ा जाएगा, जो आपने चुना है। ठीक है, अगर आपने वो गुरु को चुना है, जब तक वो मन को सहला रहा है, जब तक आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जब तक आपके हिसाब से वो आपको गाइड कर रहा है गुरु, तब तक आप उसके साथ है। और जिस दिन वो ऐसा नहीं करेगा, जिस दिन वो आपको सच में गाइड करना चाहेगा या आपकी डायरेक्शन के अलग डायरेक्शन ले जाना चाहेगा, तो आपको वो गुरु नहीं भाएगा और आप उसको त्यागना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे। तो ये तो खेल हो गया। ऐसे तो गुरु करते रहो, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते अपना घर खेलते हैं, ये वो कर रहे हो आप, उससे ऊपर कुछ नहीं है ये। पर जिस दिन आपको गुरु चुन लेता है खुद, जिस दिन आपको गुरु ने चुन लिया, उस दिन के बाद आपके जीवन में अमृत बरस गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर आप उसको महसूस कर पाए, फील कर पाए तो। उसके बाद आपके जीवन में
अब समस्याएं तो बहुत ही छोटी हो गई हैं। आपको गुरु ने स्वीकार कर लिया है कि कमल खिल गया आपके जीवन में, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है कि आप उस गुरु को चूज करें और गुरु आपको चूज करे। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप तो खेल खिलौने खेलते रहेंगे अपने, जब गुरु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही उसी समय आ जाता है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि सेकंड भर भी लेट होगा। अब मैं बात करूंगा कि गुरु आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया भी। गुरु आपको तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप केतु स्टेट में होंगे। गुरु आपको तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप सरेंडर की स्टेट में होंगे, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तैयार होंगे, जब आप अपनी ही हत्या करने के लिए तैयार होंगे, जब आप अपने आप में बिल्कुल सरेंडर कर चुके होंगे, तब गुरु आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये एक पॉइंट है, बस कई पॉइंट होते हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इतना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मिनिमम है। वरना जो व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है आप तो सुनेंगे नहीं। आपने से एक अहंकारी आदमी को देखा है, उसको आप जो बताएंगे उसकी काट लाएगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अभी गुरु ढूंढने के लायक नहीं है, ना गुरु से चूज करेंगे। जो व्यक्ति केतु बना हुआ है, जितना जो केतु है उतना ही वैलिड है एक गुरु पाने के लिए। गुरु को शिष्य चाहिए, शिष्य को गुरु चाहिए। ये केतु और जुपिटर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका गुरु नहीं है इस समय, आपके पास गुरु तत्व की एनर्जी नहीं है इस समय, किसी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा आपको लगता है अभी, ठीक है। लगता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ आएगा। तो आप क्या करें, आपको गुरु चाहिए पर आपके पास नहीं है, कोई चीज चाहिए लेकिन नहीं है, कहाँ से ले आए? वो भी ऐसी चीज है जो कहीं बिकती नहीं, जो कहीं किसी का कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई मतलब उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। तो ऐसे में क्या करें कि हमें गुरु चाहिए लेकिन हमारे पास नहीं है। आपको ऐसे में हमेशा एक तो स्टेट में रहना, केतु की मैंने बता दिया, और दूसरा आपको हमेशा यूनिवर्स से सीखने को आतुर रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा सिखाने को आतुर है। यूनिवर्स से मेरा मतलब है नेचर जो आपके पास, जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सिखा रहा होता है कुछ ना कुछ। यूनिवर्स का जो बेस है ना, एक बेस, कई बेस होते हैं ऐसी चीज़ों के, क्योंकि वो इतनी हाई हैं। एक बेस उसका पूरा है कि आपको सिखाना। यूनिवर्स आपको हर समय सिखा ही रहा है। यूनिवर्स आपका पहला और हर किसी का गुरु है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है धरती पे जिसका कोई गुरु ना हो, क्योंकि यूनिवर्स में हो आप, यहाँ पे धरती पे हो, अस्तित्व है आपका। आप नेचर से अनंत चीजें सीख सकती हैं। आप सीख जाएं और आगे बढ़ जाएं, ये यूनिवर्स चाहता है, ये नेचर चाहता है। तो इस वीडियो में मैंने 2-3 चीज़ों की बात करी है। एक तो जो सवाल है कि हम गुरु को कैसे ढूंढें, तो उसका जवाब यही है कि गुरु आपको ढूंढते हैं, और क्यों ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, वो मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी है। और बाकी आपको केतु की स्टेट में रहना है कुछ भी सीखने के लिए, गुरु को पाने के लिए। गुरु जो तत्व है उसको मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य है उसके पीछे नहीं भागना है, हमें गुरु तत्व को खोजना है। और यूनिवर्स से हमें हर समय सीखना है। यूनिवर्स हम हर किसी का गुरु है। जिसके पास कोई गुरु नहीं है उसके पास यूनिवर्स है। फर्स्ट गुरु, पहला गुरु नेचर है, यूनिवर्स है। बाकी इन चीज़ों में बताने के लिए अनंत चीज़ें हैं जो आप बताई जा सकती हैं, लेकिन आप इसी में पहले मंथन करें, आपको इसमें क्या समझ आया। क्योंकि बस ऐसे ही किसी चीज़ को बोल देना, जैसे मैंने आपको बोला, सब चीज़ हर कोई किसी चीज़ को ऐसे बोल सकता है, लेकिन आपने उसे कितनी गहराई में समझा है, उससे उस चीज़ की वैल्यू बदल जाती है। अगर आपने हंसते हुए हाँ ऐसे करके आप किसी भी चीज़ के आगे निकल जाएँ, भगवान के आपके सामने हो, तो भगवान की वैल्यू भी आपने जीरो कर दी। और आपने छोटी सी चींटी से भी कुछ सीख लिया तो उसकी वैल्यू आपके लिए अनंत है। कोई वैल्यू नहीं फिर उस चीज़ की, जब आपको कोई लेसन समझ आ जाए, यूनिवर्स का हायर लेसन। तो धीरे धीरे मैं ऐसी वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जितना समझ आया हो, जो भी समझ आया हो, आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, तो आप वहाँ जल्दी से अपडेट हो जाता है कुछ भी। बाकी आप मेरे को अपना फीडबैक जरूर दें इस वीडियो से।